बेटा देखो अभी कुछ रिएक्शंस और भी हैं जो भी इम्पोर्टेंट हैं, जो बहुत बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। फटाफट देखो रिएक्शन को करो, ख़त्म करो यहाँ से। अगली है तुम्हारी HVZ। कौन सी रिएक्शन? HVZ है, हाफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। HVZ रिएक्शन जो 2022 में भी आई थी CBSE बोर्ड में और UP बोर्ड में भी आती ही रहती है। HVZ रिएक्शन देखो कौन से किसके साथ करानी होती है, तो HVZ रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन ही देते हैं। और HVZ रिएक्शन हाइलोजिनीकरण रिएक्शन है। क्या है ये? HVZ रिएक्शन एक तरीके की हाइलोजिनेशन है। क्या है? हाइलोजिनेशन। किसके साथ होता है? रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में होता है। किसके साथ? रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड इस रिएक्शन को देंगे? तो बेटा जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वही देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फार्मिक एसिड HCOOH ये रिएक्शन क्यों नहीं देता है? क्योंकि फार्मिक एसिड में अल्फा कार्बन ही नहीं प्रेजेंट है, तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे प्रेजेंट होगा? तो यानी वहाँ पर फार्मिक एसिड ये रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? फार्मिक एसिड HCOOH नहीं देता। क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसमें बेटा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो HVZ रिएक्शन कौन देते हैं? वही कार्बोक्सिलिक एसिड से देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया ना सबको? तो HVZ रिएक्शन ये याद रखना है बेटा कि HVZ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रेड फास्फोरस की प्रेजेंट में है और हाइलोजिनीकरण होता है, यानी हाइलोजिनेशन रिएक्शन है। तो देखो इसको मैं हाइड्रोजन की प्रेजेंस में करा देता हूँ, रेड फास्फोरस की प्रेजेंट में लाल फास्फोरस लिखा रहता है, देखा होगा तुम लोगों ने। इसको टच नहीं करना है, ओनली ये वाले जो अल्फा वाले हाइड्रोजन है, जो अल्फा हाइड्रोजन है, इन्हीं को रिप्लेस करते जाना है। किससे? हाइड्रोजन से। किससे रिप्लेस करना है? हाइड्रोजन से रिप्लेस करना सीखो। H, ये वाला H और Cl मिलकर क्या बन जाएगा? HCl। निकाल दिया मैंने HCl। क्लियर? यहाँ से क्या बचा? ध्यान से देखो, RCH, तो एक बॉन्ड खाली हुआ होगा यहाँ से, ऐसे होगा बेटा ये RC और ऐसे H रहा होगा, ये भी H रहा होगा, और यहाँ पे क्या लगा है? COOH। तो जैसे ही तुमने यहाँ पर रिएक्शन को Cl2 और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में कराया तो ये वाला H और ये Cl मिलकर ये क्या बन गया होगा? HCl। देखो इसको और तोड़ के लिख देता हूँ मैं, Cl। तो H और Cl मिलकर क्या बन गया? HCl। हाँ बन गया सर जी HCl। फिर ये वाला Cl यहाँ पे लिंकअप हो गया, तो Cl यहाँ पे लिंकअप हो जाएगा, तो यहाँ पर ये Cl जुड़ गया और ये H और ये COOH। यानी हुआ क्या? यहाँ से H और Cl मिलकर के HCl आउट और दूसरा वाला Cl यहाँ पे लिंकअप हुआ, तो RCHCl COOH। इस रिएक्शन को तुमको जब तक कराना है जब तक सारे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से ख़त्म ना हो जाएं। फिर अगेन करा देना है इसका हाइलोजिनेशन, Cl2 रेड फास्फोरस पे क्या बनेगा? ये वाला H और Cl मिलकर के HCl आउट हो जाएगा, जो दूसरा वाला Cl है यहीं पे लिंकअप हो जाएगा, यानी RC और यहाँ से HCl तो जा चुका है, CCl2 RCCl2 COOH, ये प्रोडक्ट इसका। क्लियर? तो ये रिएक्शन है HVZ। इस रिएक्शन का नेम है हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, यानी हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस ऊपर वाला पॉइंट इतना ही नोट कर लो, इतनी बस बहुत हो गया रिएक्शन। क्लियर? अगली है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इसको भी कर लेना है। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाफमैन ब्रोमाइड या ब्रोमोएमाइड लिखा भी रहता है, हाफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन, ये लिखी है हाफमैन ब्रोमोएमाइड। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से अमाइन बनता है, अमाइन बनाने की रिएक्शन है, लिखा है RCONH2 प्लस ब्रोमोएमाइड, तो ब्रोमीन के साथ कराना है। क्या है? ब्रोमीन के साथ, एंड देन बेस KOH या NaOH, कोई भी यूज कर सकते हो। क्या बनता है? अमाइन बनता है। साफ देखो, यहाँ CO को हटा दो यहाँ से, और RNH2 ये नहीं बनता नजर आ रहा है। क्या बन गया? अमाइन बन गया, प्लस K और Br मिल करके क्या बनता है? 2KBr, यहाँ से बन जाएगा 2KBr, प्लस यहाँ से CO और O और K मिल करके K2CO3 बन जाएगा, K2CO3। मेन प्रोडक्ट क्या है इसका बेटा? इसका मेन प्रोडक्ट है अमाइन। क्या प्रोडक्ट है? अमाइन, यानी अमाइन बनाने K2CO3 बन जाएगा, और देन H2O क्या बन जाएगा? 2H2O।
यहाँ से देखो कितने OH थे, 4 OH थे, 4 OH में OH में ऐसे लिख देता हूँ, लो समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। 4 OH लिखा है, ये CO था, ये दोनों OH इसमें मैंने लिंकअप कर दिए, तो कितने बन गए यहाँ से, ये CO3 हो गया, और यहाँ से कितना, ये 2H2O निकल गया, 2H2O निकल गया। क्लियर? यानी ये RCONH2 अमाइड से रिएक्शन करना है। ठीक, जिन बच्चों ने रट रखा है यहाँ पर एथाइल लगा करके कोई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर C2H5 लगाना है, जो लगाना है C2H5 लगाना है, C2H5 लगा दो एल्काइल की जगह पर। यहाँ पे लगाओ तो क्या होगा, C2H5 CONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH, और देन यहाँ पे लग जाएगा C2H5NH2 प्लस सेम 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2। क्लियर? तो एथाइलामाइन बन जाएगा। CH3 लगाना है, एथाइलामाइन बन जाएगा। हाँ, ये रिएक्शन कहलाती है हाफमैन ब्रोमोएमाइड या हाफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन। ठीक, तो इस रिएक्शन को याद रखना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। जितनी रिएक्शन चल रही है सारी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक, यानी पहले HBZ हो गई, हाफमैन ब्रोमोएमाइड हो गई रिएक्शन, पर्किन मैंने बता दिया है, पर्किन साथ छूट गई है, पर्किन नहीं बताया, उसमें सिनेमिक एसिड बनता है। पर्किन रिएक्शन में क्या बनता है, सिनेमिक एसिड। 2-3 रिएक्शन और है, एक है उल्फ किस्नर। उल्फ किस्नर अभी रिएक्शन नहीं हुई, तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डिहाइड की और भी हैं, जरा ध्यान से देखना। उल्फ किस्नर रिएक्शन कैसे होती है, तो एल्डिहाइड, ये क्या है, एल्डिहाइड, यहाँ पर एल्डिहाइड HH लगा सकते हो, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया, R लगा दो, कोई क्या फ़र्क पड़ता, RCHO एल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है, तो बेटा यहाँ से 2 याद रखो। उल्फ किस्नर एक रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, उल्फ किस्नर, ये उल्फ किस्नर रिएक्शन, और दूसरी है क्लीमेंसन रिडक्शन। इन दोनों रिएक्शन में हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन बनाने की दोनों रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन बनाना हो और उल्फ किस्नर रिएक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन दोनों कर सकते हो। उल्फ किस्नर किसके साथ में होती है, उल्फ किस्नर, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना हो, इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, उल्फ किस्नर अभिक्रिया। उल्फ किस्नर रिएक्शन, एल्डिहाइड की रिएक्शन कराना है, ये एल्डिहाइड लिख दिया मैंने। एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ कराना है, हाइड्रोजन के साथ, NH2NH2, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराना है। हाइड्रोजन के साथ जैसे रिएक्शन कराओगे, H2 और O मिल करके H2 आउट करो, H2 और O मिल करके क्या आउट करो, H2O। बहुत आसान रिएक्शन है, पूरा उठा के ग्रुप जोड़ दो यहाँ से, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ से हो जाएगा NNH2। क्लियर, NNH2। फिर इसमें एथिलीन ग्लाइकॉल, किसकी, एथिलीन ग्लाइकॉल, और किसकी प्रेजेंस रहेगी, बेस, NaOH, बेस की प्रेजेंस कर दो। डायरेक्टली क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। ये नाइट्रोजन को निकाल दो बेटा, यहाँ से नाइट्रोजन को आउट करो, यहाँ CH2 को यहाँ लिंकअप कर दो, हाइड्रोकार्बन बन गया। यानी यहाँ से बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ से आ गया C, ये वाली दोनों H, RCH2, और ये वाला H, चाहो तो तुम इसको H को यहीं पे जोड़ दो, RCH3 बन जाएगा, RCH3, या लगा रहने दो। तो हाइड्रोकार्बन है ये, RCH3 क्या हाइड्रोकार्बन है, और यहाँ से नाइट्रोजन आउट हो जाएगी। ये तुम्हारी खत्म हो गई उल्फ किस्नर। क्या, कौन सी खत्म हुई, उल्फ किस्नर। और दूसरी कौन सी, क्लीमेंसन भी देख लो, क्लीमेंसन रिडक्शन, यानी क्लीमेंसन अपचयन है, इम्पॉर्टेंट है। क्लीमेंसन, ये भी बोर्ड एग्जाम में पिछले बार आई थी 2022 में, CBSE बोर्ड में आई थी ये। क्लीमेंसन में क्या होता है, क्लीमेंसन एल्डिहाइड देता है, ये लिखा है RCHO एल्डिहाइड के रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, ये प्रेजेंस में होता है ZnHg, अमलगमेट जिंक, यानी जिंक अमलगम एंड HCl। क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। देखो रिडक्शन कैसे होता है, यहाँ से यदि 4H में ले लूँ, कितने H, 4H, तो होगा क्या, यानी 2H और O मिल करके H2 निकल जाएगा, प्लस 2H यहाँ पे लिंकअप हो जाएंगे, 2H, तो कितना हो जाएगा जाके 2H, और एक H मिल करके 3H, यानी RCH3 बन गया ना। क्या ये बन नहीं गया क्या, हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है। R की प्लेस पे जो भी कुछ लगाना है लगा सकते हो। ठीक, नहीं समझ में आया, हाइड्रोकार्बन नहीं दिख रहा है,
नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पर आर के प्लेस में मैं CH3 लिखता हूँ, ये CH3 लिख दिया, ये H, ये 2 H और O मिलकर के H2 निकल गया, हाँ निकल गया। अब क्या होगा, यानी 2 H यहाँ पे जैसे लगाएंगे तो 3 हो जाएंगे, यहाँ पे 1 H ही और 2 H ये CH3, तो ये क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो क्या इथेन नहीं है, क्या इथेन हाइड्रोकार्बन नहीं है क्या, क्लियर। तो यानी ये क्लेमेंसन रिडक्शन है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन को बेसिक से करना है तो सीधे यहाँ पे R लगा रहने दो और यहाँ पर भी क्या R लगा रहने दो, और इस तरीके से क्लेमेंसन रिडक्शन हो जाएगी, क्लियर। तो RCHO ZnHG की प्रेजेंस में HCl/HCl, और यहाँ से बन जाएगा क्या RCH3 हाइड्रोकार्बन बन जाएगा और 8 मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। तो ये वुड सोल्फ किस्नर क्लेमेंसन, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लियर। एक एल्डिहाइड की और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, एल्डिहाइड की रिएक्शन कराना है फेनिल हाइड्रोजन के साथ। एल्डिहाइड की फेनिल हाइड्रोजन या सेमी कार्बेजाइड इन सब के साथ करा लूँ। देखो एल्डिहाइड की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्डिहाइड की रिएक्शन है सेमी कार्बेजाइड के साथ। सेमी कार्बेजाइड का फार्मूला, यूरिया का फार्मूला आता है, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2 यूरिया का फार्मूला। तो NH2CO NH2 और इसमें बीच में NH डाल दो तो बन जाएगा सेमी कार्बेजाइड का फार्मूला। इसका फार्मूला बन जाएगा सेमी कार्बेजाइड, समझ में आ रहा है ना बेटा, ये बन जाएगा सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन बनता है, क्या बनता है सेमी कार्बेजोन। मैंने बोला निकालना बिल्कुल आसान है, H2 और O मिलकर के H2O निकल जाएगा। H2O तुमने इसको आउट किया, ज़्यादातर इन रिएक्शनों में H2O निकलेगा, और यहाँ से सीधे लिंकअप कर दो आकर के एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड। एल्डिहाइड नहीं दिख रहा है क्या अभी, ये लोगो दिखने लगा ना एल्डिहाइड, RCHO लगा दूँ यहाँ पे यार, ये लो एल्डिहाइड दिखना चाहिए तुम्हें। कीटोन भी, कीटोन बनाना हो तो कीटोन के साथ क्या करोगे, यहाँ पर दोनों जगह R लगा दोगे तो कीटोन बन जाता है, ठीक, क्लियर समझ आ रहा है ना। यानी यहाँ से ये एल्डिहाइड देता है तो आसानी से यहाँ पर क्या लगा दिया हमने RCHO, एल्डिहाइड हो गया। NH2CO NH नहीं आ रहा है इसका नेम याद, तो यूरिया का याद रखो NH2CO NH2, बीच पे NH डाल दो, बीच में NH डाल दिया, सेमी कार्बेजाइड का फार्मूला बन गया। सेमी कार्बेजाइड H2 और O मिलकर के H2 और O मिलकर के H2O निकल जाएगा। यहाँ से क्या बचा NNHCO NH2, पूरा लिंकअप कर दो यहाँ पर NNHCO NH2, ठीक। ये बन गया एल्डिहाइड लगा है। मैंने बोला था सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन बनता है, सेमी कार्बेजोन। एल्डिहाइड लगाना है, एल्डिहाइड लगा दो, क्लियर, एल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। अगली है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगली है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ से एक पॉइंट याद रखना, ये भी एल्डिहाइड की रिएक्शन कराना है, ये भी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की रिएक्शन कराना है किसके साथ, 2,4, देखो यहाँ 2,4 DNP बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना, 2,4 DNP टेस्ट, सिफ्ट टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अभी मैं एल्डिहाइड से सिफ्ट टेस्ट भी बताता हूँ। सिफ्ट टेस्ट वाली रिएक्शन कौन सी है, 2,4 DNP से। ज़्यादातर बच्चों को पता रहता है कि 2,4 DNP में क्या बोलते हैं, बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रो फिनॉल बोल देते हैं। फिनॉल नहीं बोलना है, ये फिनॉल नहीं है बच्चे, इसको बोलेंगे 2,4, ये है डाई, 2,4 डाई, ये है नाइट्रो, डाई नाइट्रो, फिनॉल नहीं है, इसको बोलते हैं फेनिल हाइड्रोजीन। क्या बोलते हैं, फेनिल हाइड्रोजीन, ये है 2,4 फेनिल हाइड्रोजीन। बनाना कैसा जरा सीखो, पहले इसको बनाना सीखते हैं। कह रहा है कि फेनिल हाइड्रोजीन का अच्छा फार्मूला आता है, आता है सर जी, क्या होता है NH2NH2, अच्छा हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन यहाँ से जरा हटाओ, क्योंकि यहाँ पे एक फेनिल लगाना है, इस नाइट्रोजन से हमने क्या लगा दिया, एक फेनिल लगा दिया, हाँ फेनिल लग गया। अब क्या फार्मूला बन गया, फेनिल हाइड्रोजीन हो गया, ठीक। फिर कह रहा है 2 पे 4 पे नाइट्रो हैं, कितने, 2 नाइट्रो, 2 पे नाइट्रो 1 2 3 4, 2 पे नाइट्रो 2 पे नाइट्रो लगा दिया, 4 पे नाइट्रो 4 पे नाइट्रो लगा दिया, क्या हो गया, 2 पे नाइट्रो है 2 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो 4 पे नाइट्रो, यानी 2,4 कितने नाइट्रो, डाई नाइट्रो, 2 नाइट्रो हो गए ना, तो 2,4 डाई नाइट्रो, हाँ हो गया 2,4 डाई नाइट्रो। फिर फेनिल थाई, और ये क्या था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन, तो 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल और हो जाएगा हाइड्रोजन, और इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है 2,4 DNP। क्लियर हुआ। अब जरा देखो, यदि ये तुम लोगों ने बनाना सीख लिया है,
यदि आ गया है कि 2,4 DNP होता क्या है, तो अब रिएक्शन बहुत आसान होने वाली है। देखो रिएक्शन बताता हूँ इसकी, अब हो जाएगी रिएक्शन, अब कोई टेंशन नहीं है। देखो ये फार्मूला बन गया था बच्चे तुम्हारा किसका, NH2, और ये हो गया यानी 1 2 3 4 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। ये H2 और O मिलकर के H2O निकाल दो, बाकी पूरा लिंकअप कर दो इसके साथ, खत्म रिएक्शन। नहीं आई समझ, फिर समझना। H2 और O मिलकर के क्या निकल गया, H2O निकल गया ना, हाँ सर जी निकल गया। फिर यहाँ से बॉन्ड खाली हुआ होगा यानी 2H, इसको उठाकर इसके साथ लिंकअप कर दो, तो क्या बताओ, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ से क्या बचा, NNH, हाँ NNH बचा यहाँ से, और क्या जुड़ा हुआ है, यही तो जुड़ा हुआ है, ये जोड़ दिया मैंने यहाँ से, H2 गया तो NNH, और क्या जुड़ा हुआ है, फेनिल जोड़ दिया। छोटा करके बनाता हूँ, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे नाइट्रो जुड़ा था, 2 पे ये वाला देखो नाइट्रो जुड़ा है, 4 पे भी नाइट्रो है, 4 पे भी नाइट्रो है। क्लियर, तो यानी क्या हो गया, ये एल्डिहाइड जुड़ गया किस पे, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल फेनिल हाइड्रोजीन में, तो इसका नेम हो जाएगा एल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन। फेनिल हाइड्रोजीन से फेनिल हाइड्रोजोन बनता है, जैसे सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन बनता है, हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन बनता है, फेनिल हाइड्रोजीन से फेनिल हाइड्रोजोन बनेगा। क्लियर, तो ऐसे यहाँ से बन जाएगा एल्डिहाइड, और ये आ चुका है 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन बनेगा, जीन से जो हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन, और ये रिएक्शन यहाँ से ख़त्म हो जाती है। लास्ट अब एक और देखो, इसके बाद नेक्स्ट कल हम बताएंगे आप लोगों को अगले सेशन में। अब बेटा यहाँ पे सिफ्ट टेस्ट जरा देख लो, सिफ्ट टेस्ट कैसे बनता है, और इमीन, 2 रिएक्शन बता रहा हूँ। ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दो, किसके साथ, अमोनिया के साथ। जैसे अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे H2 और O मिलकर क्या बन जाएगा बेटा, सॉरी एमीन बनाना है ना, एमीन। चलो अच्छा तीनों बता देते हैं। NH3 के साथ पहले रिएक्शन कराओ, तो यहाँ से H2O मिल जाएगा, H2O बन जाएगा, प्लस यहाँ से क्या बचा, N बचा, यहाँ से हो जाएगा NH। दिस इज कॉल्ड इमीन, ये बेटा बन गया इमीन। क्लियर, अगला कराना है रिएक्शन इसकी एल्किल अमाइन के साथ। एल्किल अमाइन के साथ रिएक्शन कराने पर सिर्फ बेस बनता है। क्या बनता है, सिर्फ बेस बनता है, या उसके अमाइन के सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। रिएक्शन कराओगे इसके साथ H2O मिलकर के H2O बन जाएगा, स्टॉप क्लोज, H2O बन जाएगा, काटो। तो देखो यहाँ से एल्डिहाइड की रिएक्शन जैसे प्राइमरी अमाइन के साथ कराओगे, तो यहाँ से बन जाएगा H2O, और H2O के बाद यहाँ से बन जाएगा C डबल बॉन्ड NR, और ये बनता है, दैट इज कॉल्ड सिफ बेस, यही सिफ बेस बनता है। ठीक, यहाँ पर R प्लेस पर C6H5 लगाओगे तो C6H5 लग जाएगा, C2H5 लगाओगे तो C2H5 लग जाएगा। ठीक, थैंक यू क्लास, बाकी जो भी बचा है बाकी हम अगली क्लास में बताएंगे। थैंक यू।